Nowadays everyone wants to become trader. सभी को ट्रेडिंग करनी है. Every person on the social media now wants to become a trader. रातों रात अमीर होना है या फिर ओवरनाइट रिच होना है या कैपिटल को डबल करना है, बहुत जल्दी मर्सिडीज़ रेंज रोवर परचेज करनी है और बुर्ज खलीफा के सामने एक फ़ोटो भी क्लिक करनी है. सो अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन सोशल मीडिया एंड ट्रेडिंग इज़ अ वेरी गुड फील्ड. मैं 5 साल से इस फील्ड में हूँ. सो आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग. बहुत अच्छी फील्ड है एंड आई एम इन टू इट फ्रॉम लास्ट 5 years एंड आई एम डूइंग प्रिटी गुड. ठीक है, बट इट टुक मी अबाउट 2.5 एक्चुअल ईयर्स टू मेक सम काइंड ऑफ मनी फ्रॉम मार्केट्स. 2.5 साल तक अदरवाइज मैं बना रहा था, डाल रहा था, लॉस प्रॉफिट एंड ओवरऑल लॉस. बट 2.5 साल के बाद मुझे एक ब्रेक इवन मिला था. सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट गिव अप इन ट्रेडिंग. वाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि ट्रेडिंग छोड़ दो या फिर छोड़ देनी चाहिए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो. देखो, यहाँ पे कुछ क्लॉज या फिर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं नॉर्मली बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो 4 से 5 साल से ट्रेडिंग की फील्ड में हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं एंड दे हैव EMIs ऑन देम. उनके ऊपर लोन्स हैं. दे डोंट हैव देयर ओन हाउस. उनकी अगर जॉब नहीं है एंड दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली. तो इन सब में से कोई भी अगर आप एक हो एंड आपको 3 साल 4 साल मार्केट में हो चुका है ना, तो यू शुड टेक अ ब्रेक. आपको कैरियर में कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए. देन आफ्टर गेटिंग अ जॉब, स्टार्टिंग अ गुड बिजनेस और काइंड ऑफ अ थिंग, देन आप ट्रेडिंग को वापस से कंटिन्यू करो. मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूँ कि एक पर्सन है जो अभी 23-24 की एज में है एंड ही गॉट टू नो अबाउट द ट्रेडिंग. ठीक है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग. और 23, आप मान लो 21 से 25 के बीच की मैं एज ले लेता हूँ. और 2020-21 में क्या होता है, स्पेशली 2021 में ट्रेडिंग के बारे में पता चलता है कि ट्रेडिंग जैसी कोई चीज़ होती है और स्पेशली ऑप्शन बाइंग. रातों रात कैपिटल या एक ट्रेड में कैपिटल डबल हो जाता है एंड वो पर्सन स्टार्ट कर देता है ट्रेडिंग करना. अभी तक ही इज़ अ स्टूडेंट, अभी कॉलेज में है, घर वालों से खर्चे के लिए पैसा मिलता है, एक लैपटॉप अरेंज कर रखा है जो घर वालों ने दिलाया है, या तो फिर फ़ोन से ही ट्रेडिंग कर रहा है वो पर्सन. ठीक है, होता क्या है, कॉलेज की जो फीस आती है वो स्टॉक मार्केट से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देख के, मर्सिडीज़ रेंज रोवर जैसी कार्स को देख के, एक लविश लाइफस्टाइल देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर लाइफ से एंड ही वांटेड टू बिकम अ ट्रेडर नाउ. क्योंकि उसको पता है कि अगर वो जॉब कॉलेज कैंपस से जॉब लगेगी भी या फिर एज अ फ्रेशर अप्लाई करेगा या कॉलेज में 4 साल के बाद फिर जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो हार्डली साल का 3-4 लाख एक बेस पैकेज मिलेगा. मैं मान 10 लाख भी ले लूँ अच्छे से अच्छे कॉलेज का, 10-20 लाख भी ले लूँ तो कितना ही पैसा बनेगा. अगर महीने का 1 लाख रुपए भी बन रहा है तो आई थिंक नाउ अडेज पीपल वॉन्ट मोर, राइट. और एक इंडियन एक एवरेज में लेके चलूँ तो 25-30 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा की सैलरी आपको नहीं मिलेगी एज अ फ्रेशर. जब आप एक एज अ फ्रेशर कॉलेज से ग्रेजुएट होकर कैंपस के थ्रू या फिर डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करते हो. लेकिन 25-30 हज़ार रुपये जो आपको महीने की सैलरी मिल रही है, इतना तो सिर्फ एक लॉस एक ट्रेडर अपने स्क्रीन पे शो कर रहा है या फिर सोशल मीडिया पे, या फिर उसने जो घड़ी पहन रखी है वही 50 लाख की है. और आपको सिर्फ वो घड़ी लेने के लिए कितने सालों मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो फ़ोन लेने के लिए जो उसने लेटेस्ट लिया है उसके लिए आपको 2 साल की इनकम सेव करनी पड़ेगी. या हो सकता है कि आफ्टर एक्सपेंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, देन उसकी जो कार आपने देखी है जिससे आप इन्फ्लुएंस हुए हो सकता है उस कार को परचेज़ करने में आपको 10 साल 20 साल 50 साल भी लग सकते हैं, तब भी आप उस कार को परचेज़ नहीं कर पाओगे. सो आप अब इस चीज़ को लेकर इन्फ्लुएंस होते हो. मैं भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ. इफ़ दैट पर्सन कैन डू, आई कैन डू इट एंड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, राइट. सो कॉलेज की फ़ीस अब आपकी कहाँ जा रही है, डीमैट अकाउंट में आपकी, या फिर ऑलरेडी आपकी जॉब थी उसकी पूरी इनकम कहाँ जा रही है, सैलरी कहाँ जा रही है, डीमैट अकाउंट में. जो आपकी सेविंग्स थी डीमैट अकाउंट में, आपने पहले से स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा पैसा डाल रखा था जो कि अच्छी बात थी, वो भी सेल करके ट्रेडिंग अकाउंट में. अब आपका क्या मोटिव है, अब आपको इस कैपिटल से ट्रेडिंग करके बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना है. क्योंकि 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद या 3 साल बैचलर डिग्री के करने के बाद आप कितना ही पैसा कमाओगे और कितने सालों तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी. और 9 to 5 9 to 6 आपको डेली मंडे टू फ्राइडे सैटरडे जॉब करनी पड़ेगी, तब जाके आपको 15-20 हज़ार या 25-30 हज़ार की सैलरी मिलेगी. ये सारी चीज़ें आपके दिमाग को क्या करती है ना,
थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देती हैं कि यार एजुकेशन सिस्टम क्या ही है, मैं इतनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, इतना पढ़ाई में बेस्ट हूँ, हर एक चीज़ में बेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे इतनी सैलरी है। लेकिन वही मैं देख रहा हूँ 18 साल का बंदा है, 20 साल का बंदा है, ही इज़ लिविंग इन दुबई एंड ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, या फिर इंडिया में रहते हुए भी ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट द रियलिटी इज़ समथिंग एल्स। ट्रेडर्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जो आज बहुत ज़्यादा आगे की लेवल पे हैं, उन्होंने मार्केट या कोविड के पहले से स्टार्ट करके रखा था, और कोविड के पहले से दे आर डूइंग ट्रेडिंग या फिर सोशल मीडिया। सो अब जाके वो उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच चुके हैं, या फिर वहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत लगी हुई है। बट देर इज़ अ पर्सन जो इन सब चीज़ों को देख के इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो बस यही सोच लेता है कि इन्होंने जो किया मुझे भी यही करना है, विदाउट नोइंग द बैक स्टोरी कि उनको कितने साल लगे, कितने ज़्यादा परेशानी उनको झेलनी पड़ी, कितने अकाउंट ब्लो किए, और अभी भी वो कितना कमा रहे हैं एक्चुअल में ट्रेडिंग से और बाकी चीज़ों से कितना। इस चीज़ को जाने बिना ये फिर ये चीज़ कोई बताता भी नहीं है, और ड्रीम बन जाता है एक फुल टाइम ट्रेडिंग करने का। फुल टाइम ट्रेडिंग करने का, आप ऑफिस में हो, फॉर एग्जांपल आप जॉब भी करते हो, 9 to 5 9 to 6 आप ऑफिस में बैठते हो, वर्क प्रेशर है, लोड है, आने जाने में आपका टाइम जाता है, और इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, हेल्थ ख़राब हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप एक रील देखते हो जहाँ एक पर्सन ने दिन का 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट बुक किया है, हो सकता है वो मेरी रील भी हो सकती है डेफिनेटली, और आप उससे इन्फ्लुएंस होते हो, और मैं भी ऐसे ही किसी और से इन्फ्लुएंस हुआ था, लेकिन उस टाइम पे रील नहीं थी, मैं उनसे सामने मिला था, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। सो आप इन्फ्लुएंस होते हो कि मैं 30,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ दिन रात मेहनत करके, एंड दिस पर्सन इज़ मेकिंग इन 1 डे, राइट। तो ऐसा ये क्या कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। और सेविंग्स जो मैंने बोला अभी, सारी चीज़ें डीमैट अकाउंट में। एज अ कॉलेज स्टूडेंट वो ये सोचेगा 4 साल की पढ़ाई के बाद कब जॉब लगेगी, कॉलेज फीस डीमैट अकाउंट में। और ये मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है ये कि फाइनेंशियल हेल्प कर दो, कॉलेज की फ़ीस डूब चुकी है, या सेविंग्स थी वो जा चुकी हैं, या फादर ने इस चीज़ के लिए पैसे दिए थे मैंने इधर डाल दिए, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। देन यू स्टार्टेड ट्रेडिंग, आपकी जॉब के साथ कॉलेज के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट होता क्या है कि आप स्टार्टिंग में आपको लक फैक्टर के वजह से, ये बहुत ज़्यादातर कॉमन होता है कि लक फैक्टर या फिर तुक्का मान लो, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ अच्छे प्रॉफिट्स आपको स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो, या तो प्रॉफिट होगा मार्केट में या तो लॉस होगा, राइट। और जो प्रॉफिट होता है ना, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है कि ये प्रॉफिट बना है या प्रॉफिट मिला है, मतलब प्रॉफिट होता है। अब मुझे अपना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, या वो स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी जिससे मैं रेगुलर प्रॉफिट्स कर पाऊँ। और वहाँ से हमारे दिमाग में वो चीज़ इतनी ज़्यादा फिट हो जाती है ना, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर या फिर ये चीज़ें जो हम देखते हैं कि अगर आपको एक इंडिया में रहते हुए आपको एक घर भी खरीदना है, तो लोगों की पूरी लाइफ निकल जाती है कि एक एवरेज फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिच पीपल। तो पूरी लाइफ निकल जाती है, तब भी वो EMIs भरते रहते हैं, और आखिरी समय तक EMIs भरते भरते भी कई बार ये होता है कि लोन नहीं चुक पाता है, तो नेक्स्ट जनरेशन उसका लोन पे करती है, और लोन पे हो जाता है तो जब तक वो घर इतना पुराना हो चुका होता है कि नया घर लेने की बात चलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर यही एक फील्ड दिखती है ट्रेडिंग, या फिर बहुत ज़्यादा आजकल वो रील्स में चल रहा है MLM करके कुछ, MLM, राइट, डायरेक्ट सेलिंग, हमारे यहाँ भी मैंने देखा है उनका, ठीक है, जो भी है। तो इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके बहुत ज़्यादा, या फिर यूट्यूब पे कोई इतने अच्छे क्रिएटर्स हैं, वो सारे इतना लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, तो वो देख के भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि बस कैमरे के सामने बैठो, ये कंटेंट बनाओ, लाखों कमाओ। तो इन्फ्लुएंस होने के तरीके बहुत सारे हो गए हैं, और लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के इन चीज़ों के पीछे भाग जाते हैं, स्पेशली ट्रेडिंग के पीछे। क्योंकि ट्रेडिंग में आपको किसी से बात नहीं करनी है, ना आपको कैमरे के सामने आना है, ना आपको किसी का इंटरव्यू लेना है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा आप बहुत। और ये इंट्रोवर्ट है ना, जो इंट्रोवर्ट पर्सन है, या जिसको किसी को बताना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ हो जाती है। यूट्यूब पे आप आओगे तो आपको, या इंस्टा पे आप आओगे तो आप कैमरा या कुछ करोगे तो पता चलेगा लोगों को, बट आप ट्रेडिंग कर रहे हो ये किसको पता रहेगा, सिर्फ आपको और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बाकी तो किसी को पता नहीं रहेगा, आपके ब्रोकर को भी पता रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। मतलब आपके रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सबसे आप छुपा के ट्रेडिंग कर सकते हो, और इस चीज़ में लोग घुस जाते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर स्टार्टिंग में लक फैक्टर में कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, और लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ, तो कई बार ये होता है लोग जॉब छोड़ देते हैं, या पढ़ाई छोड़ देते हैं, या लोन ले लेते हैं, और उस अमाउंट को डीमैट अकाउंट पे डाल देते हैं कि प्रॉफिट तो हुआ है, 10,000 कैपिटल है, 2 लाख कर लूँगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या 2 लाख है तो 5 लाख ले लेता हूँ लोन, ट्रेडिंग के प्रॉफिट से रिटर्न कर दूंगा।
और वो दिन होता है जिस दिन आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड से या लोन के लिए अप्लाई करते हो या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो प्योरली ट्रेडिंग पर्पस के लिए, पैसे निकालने के लिए। एंड ये सारी चीज़ें मैंने अपने आसपास अपने सर्कल में भी होती हुई देखी हैं। वो पहले क्रेडिट कार्ड से कहानी स्टार्ट होती है और आपने पैसा डाल दिया। अभी आपको लगेगा 5,000, 10,000 या 50,000 ही तो डाला है, क्या ही होता है, इतना तो मैं ट्रेडिंग से रिकवर करके डाल दूंगा। 50,000 आपका ज़्यादा नहीं, कुछ ही समय में ज़ीरो। ठीक है, अब आपको लगेगा लॉस हो गया, थोड़ा दुख भी लगेगा। फिर आपको लगेगा एक और क्रेडिट कार्ड ले लेता हूँ या किसी फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड, उससे पैसा डिप्लॉय करता हूँ, जो पैसा आ रहा है उससे मैं प्रॉफिट करके उसका भी पैसा लौटा दूंगा और मेरा भी। ठीक है, ईएमआईज क्योंकि तो वो तो बन चुकी है, ईएमआई तो पे करनी है हर महीने। आपका दूसरा क्रेडिट कार्ड आता है किसी के थ्रू या आप अपने ही बनवाते हो, उससे आप अच्छा लोन लेते हो, फिर उस पर ईएमआईज, वो भी कुछ समय में हो सकता है उसमें कुछ प्रॉफिट बने कुछ लॉस बने, ओवरऑल एट द एंड ऑप्शन बाइंग लॉस, या फिर क्रिप्टो या फॉरेक्स भी, टू बी ऑनेस्ट लॉस। 2 क्रेडिट कार्ड की ईएमआईज आपके ऊपर आ चुकी हैं। फिर आपको फैमिली फ्रेंड से पैसे लेते हो, आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करोगे, उधार लोगे, वो पैसे आते हैं, स्वाहा। लेकिन अब आपके मन में यहाँ तक एक चीज़ बैठ जाती है कि इतना लॉस हो चुका है, अब ये रिकवर करने के लिए एक ही तरीका है और वो है ट्रेडिंग ही। अगर इस फील्ड में मेरा इस पर्टिकुलर सोर्स में पैसा गया है तो आएगा भी यहीं से। और ये हमारे ना माइंड का एक वो चीज़ होती है कि जो हमें श्योरिटी काइंड ऑफ अ थिंग देती है। और हमें जब भी हम लॉस करने के बाद थोड़ी देर हमें बुरा लगेगा, एक दिन बाद हो सकता है आप फिर से बैठोगे, फिर अपने रूल्स बनाओगे कि अब मैंने ये गलती की थी, अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, अब मैं अच्छे से करूँगा, मैं ये कर चुका हूँ गलती, इतना मैं लॉस ले चुका हूँ, आगे से मैं नहीं करूँगा। आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ फिर से स्टार्ट करते हो कि इस बार मैं प्रॉफिटेबल बन के दिखाऊँगा। इस बीच में आपके 4-5 महीने 6 महीने निकल चुके हैं। ठीक है, आपने फिर से पैसे का इंतजाम किया, यू स्टार्टेड अगेन। कुछ दिन आपने बहुत डेडिकेटेडली फॉलो किया, लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं बन रहा है जितना आप चाह रहे हो। ठीक है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपका ग्रीड सामने आता है, आपका लालच, या फिर आपका लॉस हो जाता है रेगुलर और आपको लगता है नहीं अब तो मुझे प्रॉफिट चाहिए कैसे भी करके चाहिए, क्योंकि मुझे ईएमआई देनी है, उधार लौटाना है या रेंट देना है या जो भी चीज़ें हैं। और आप पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में जितनी क्वांटिटीज़ आ सकें, जितने लॉट साइज बाय कर सको डाल देते हो, एंड वो हो जाता है और आप उसको बंद करके रख देते हो। ये मेरे सामने का इंसिडेंट है जो मैंने अपने सर्कल में देखा है। पर पोजीशन पूरी जितनी क्वांटिटीज़ हो सकती थी पूरी परचेज़ करने के बाद बंद कर दिया और उसको इस तरीके से रख दिया और सो गए या किसी चीज़ में बिजी हो गए कि जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि सामने बैठने से अगर वो नेगेटिव में जाएगा तो प्रॉब्लम बनेगी, प्रॉफिट की तरफ जाएगा तो लगेगा बुक कर दूं क्या, और लोग उसको छोड़ दिया। मेरे सामने ये चीज़ की है किसी पर्सन ने और मैं उस पर कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अलग चीज़ है कि मैंने क्यों नहीं रोका वगैरह, वो एक अलग स्टोरी है। ठीक है, तो एंड जब वापस आके देखा तो वो प्रीमियम 0 हो चुका था ऑप्शन बाइंग का और 57,000 का लॉस। मतलब जो आखिरी उम्मीद, होप, रूल्स और जो रूल बुक थी वो तो वहीं की वहीं धरी रह गई, सब कुछ ख़त्म। यहाँ से अब कंटिन्यू होते ही है और ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड्स, इससे उधार उससे उधार, घर वालों से झूठ बोलना कि इसके लिए पैसे चाहिए उसके लिए पैसे चाहिए, और इस तरीके से डालते जाना, पैसे डालते जाना और ख़त्म ख़त्म ख़त्म। और इस चक्कर में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जगह 5 साल पीछे चले जाते हो। अगर मैं मानता हूँ आपने 1 लाख रुपए का लॉस कर लिया और आपके पास कोई इनकम सोर्स है ही नहीं, ठीक है, मैं देखो कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैं खुद अभी मैंने जो भी पीएनएल वगैरह है मैं शेयर करता हूँ कि आप ट्रेडिंग करो लेकिन हमेशा एक इनकम सोर्स साथ में लेके चलो, ये मैं बार बार बोलता हूँ। और जितने भी लोग ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में मेरी आते हैं, हम उनसे यही चीज़ बोलते हैं, एक इनकम सोर्स बना के चलो। और अगर आपके पास अभी इनकम सोर्स नहीं है, आप ट्रेडिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटे कैपिटल से। और फुल टाइम ट्रेडिंग जैसी तो कोई चीज़ नहीं होती है अनटिल यू हैव कुछ अमाउंट है, वो मैं अभी ऐसे नहीं बोल सकता, वो अमाउंट जब आप अचीव कर लो फिर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करो। ठीक है, यहाँ तक आपके लॉसेस इतने हो चुके हैं कि अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ने लगा है, आपको हार्ट में कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम समझ में आने लगेगी, आपका बीपी हाई लो होने लगेगा। और ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो मैंने अपनी आँखों से देखे हैं और मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अच्छी बात ये थी
कि मैं ट्रेडिंग में आने से पहले मुझे घर से एक अच्छा खासा फ़ंड मिला था, जो LIC की एक पॉलिसी होती है, वहाँ से मेरे फादर ने मुझे पैसा दे दिया कि ये तुम ही रखो, 1,70,000 कुछ। देन कॉलेज से एक स्कॉलर आई थी 7-8 हज़ार की, वो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद LIC की पॉलिसी आई और मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, 14,000 की सैलरी। तो अच्छी बात ये थी, और मैं बहुत खुद को ये मानता हूँ कि मेरा वो डिसीज़न बहुत सही था कि मैंने जॉब क्विट नहीं किया। मैं ऐसी फील्ड में था कि जहाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही जॉब हो, और मैं उसको कंटिन्यू करता रहा। मैंने अकाउंट्स बहुत ब्लो किए, लेकिन जो मेरी सैलरी आती थी उतना ही मैं लॉस कर सकता था। और मैंने कभी क्रेडिट कार्ड, आज भी इवन इन 2025 आज भी मेरे पास एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। आई नो उसके बहुत सारे पॉजिटिव यूज़ भी हैं, बट मैंने अपने सामने इतना कुछ देखा है ना, तो मैं उस पॉजिटिव चीज़ को नहीं देख पाता हूँ क्रेडिट कार्ड के नाम से ही। मैं मॉल्स में या कहीं जाता हूँ, वो क्रेडिट कार्ड मैं बोलता हूँ भाई नहीं चाहिए मुझे। वो 500 रुपये का बेनिफिट मिलेगा जो क्रेडिट कार्ड से, मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे चाहिए ही नहीं है वो टेंशन। क्रेडिट कार्ड मेरे वॉलेट में होना ही नहीं चाहिए। मैंने कभी नहीं लिया, और ना आगे मेरा कोई प्लान है इसको लेने का, क्योंकि मैंने इतने नेगेटिव सिनेरियोज उसके देखे हैं ना। क्योंकि अगर आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन आपके फ्रेंड को पता है आपके पास क्रेडिट कार्ड है, वो उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अच्छा यूज़ है, मैं मानता हूँ क्रेडिट कार्ड का बहुत पॉजिटिव यूज़ है, और वो लोग कर भी रहे हैं। लेकिन जब आपके सामने वो चीज़ इतनी ज़्यादा नेगेटिव, उस चीज़ से रिलेटेड होते हैं इंसिडेंट, तो आप समझ सकते हो फिर उस चीज़ को। ठीक है, नाउ इतना ज़्यादा डिले हो जाता है ना एक लाइफ में, कि लॉसेज इतने हो गए उस पर्सन की लाइफ में कि अब वो बियर अप नहीं कर सकता है। ठीक है, और पैसे भी अब कोई देने को रेडी नहीं है। तो अब एट द एंड क्या ऑप्शन बचता है? अब एट द एंड ऑप्शन बचता है जॉब करने का, और बंदा जॉब ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, और उसमें इतनी सैलरी मिलती है कि जितना वो दिन पे लॉसेस करता था, मतलब एक दिन का लॉस जितना उस पर्टिकुलर पर्सन का हुआ करता था, अब उसको मंथली सैलरी उतनी मिलती है। लेकिन मजबूरी है कि EMIs भी पे करनी है, और घर खर्च भी, खुद का खर्च तो देखना ही है, क्योंकि एज भी बढ़ती जा रही है। 25, 28, 30 की एज हो चुकी है, तो घर खर्च भी थोड़ा सा, घर वालों को नहीं ले रहे हो वहाँ से पैसा, लेकिन खुद के खर्च तो उठाने पड़ते हैं, और ये कंडीशन हो जाती है। और देखो, इसके बाद भी क्या होता है कि आपके पास कहीं से एक इकट्ठा फंड आएगा ना, या फिर आप थोड़ा थोड़ा सेव कर लोगे, या घर वालों ने कुछ दे दिया, फिर से आपके माइंड में एक मोटिवेशन आ जाएगा कि यार इंडियन स्टॉक मार्केट में मुझे लॉस हुआ ऑप्शन बाइंग में, फॉरेक्स बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, वहाँ लिक्विडिटी है, वहाँ गोल्ड में ट्रेडिंग होती है, पूरी दुनिया की यहाँ पे लोग कंट्रीज से लोग उसमें ट्रेडिंग करते हैं, ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। फिर क्रिप्टो अच्छी चीज़ हो सकती है, बिटकॉइन, इथेरियम है, 24/7 ट्रेडिंग करते हैं, तो ये क्रिप्टो फ्यूचर है। ये सब सोच के आप फिर मोटिवेट होगे, आपको फिर माइंड में आएगा कि मैं फिर से करूँगा, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में तो लॉस ही होता है, ये फालतू है। आप ऐसे बोल के स्टार्ट कर दोगे उसमें, फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो में, और वहाँ भी बहुत मोटिवेशन के साथ बहुत लर्निंग करोगे, बहुत यूट्यूब वीडियो देखोगे, कुछ एक दो आइडल आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे जो सिर्फ क्रिप्टो फॉरेक्स की वीडियोस बनाते हैं। आप उनको इतना ज़्यादा फॉलो करोगे ना कि उनको बिल्कुल आइडल मानने लगोगे। ठीक है, और फिर आपकी जर्नी होती है स्टार्ट फॉरेक्स और क्रिप्टो में। देन सेम चीज़ 1-2 महीने के अंदर आपको समझ में आ जाता है कि जो चीज़ वहाँ थी ये उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन जैसी चीज़ है। इंडियन मार्केट तो रेगुलेटेड है, स्टॉक मार्केट, आपको मार्जिन लिमिटेड मिलता है, मार्केट टाइमिंग्स लिमिटेड है, लेकिन यहाँ तो मार्केट बंद ही नहीं हो रहा है, लिक्विडेशन चीज़ ही है, 200-200 गुना मार्जिन मिल रहा है आपका, 1-2 महीने में ख़त्म कहानी। फिर आप वापस से जॉब ही कर रहे हो, और आप ऐसे पर्सन बन चुके हो ना, जो कोई एक ऐसा पर्सन आप देखते हो जो 20-25 हज़ार रुपये महीने कमा रहा है, आराम से वो घर में रहता है, एक जॉब कर रहा है, और उसके ऊपर कोई लोन नहीं है। आपकी वो ड्रीम लाइफ बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी ड्रीम लाइफ? कि यार उसका घर है, भले ही मम्मी पापा के साथ रहता है, बहुत अच्छी बात है, एक डिसेंट सैलरी है उसकी, एक ठीक ठाक पैसा वो कमा रहा है, उसके ऊपर कोई लोन ही है। अब लोन और EMI ना आपके लिए सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। जिस पर्सन के ऊपर लोन या EMI नहीं रहेगा, आपको लगेगा ये मेरी ड्रीम लाइफ है, और आपकी वो ड्रीम लाइफ बन जाएगी। लेकिन जब आप भी उसी स्टेज में थे एक टाइम पे कि आप वो EMIs लोन आपके ऊपर नहीं थे, और लेने के बाद भी आपके पास एक ऐसा टाइम था कि आप उसको पे ऑफ कर सकते थे, लेकिन आप उस दलदल में फंसते चले गए। अब एक ऐसी स्टेज आ गई है आपकी कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अब आपका बस यही गोल है कि सारे कर्जे उतारना है और एक शांत स्टेबल लाइफ चाहिए। लेकिन गैस वॉट, अभी एक और ट्विस्ट आएगा। सारे कर्जे जब आपके उतर जाएंगे ना इधर उधर से, आपको फिर से मोटिवेशन मिलेगा ट्रेडिंग का।
क्योंकि वो एक बार वो बोलते हैं ना, शेर को खून लग गया हिरन का, तो वो वही चीज़ है, वो फिर एडिक्शन हो जाता है, वो आपसे छूटेगा ही नहीं कि आप एक दिन में 5,000 10,000 का लॉस या प्रॉफिट कर रहे थे और यहाँ आपको महीने भर का 20,000 मिल रहा है, आपको कैसे मन लगेगा? और वो भी किसी की बातें सुनना पड़ रहा है, आपको वर्क प्रेशर है, डेली जाना पड़ेगा। वो फ्रीडम नहीं है ना कि ये बैठे हैं, ये मूवी चल रही है यहाँ, ये स्क्रीन में ट्रेडिंग है, यहाँ नाश्ता आ रहा है बढ़िया बन के, चिल बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ तो, वो फ्रीडम तो छूट गई है, तो आप वापस अट्रैक्ट हो जाओगे। तो समटाइम्स अगर आपकी इस पर्टिकुलर लेवल तक आप पहुंच चुके हो ना, इतना ज़्यादा इंटेंस, या आप अभी लॉस में ही हो और आपने लोन्स लेना जस्ट स्टार्ट किया है, जस्ट ईएमआईज अभी आपके ऊपर बनना स्टार्ट हुई हैं, तो बिलीव मी ट्रेडिंग को छोड़ दो। ठीक है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने सामने ये चीज़ें देखी हैं। मैंने, अच्छी बात यह है ना कि मैंने जॉब अभी भी बहुत सारे इनकम सोर्सेज बना के रखे, और मेरी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हैं, बहुत लिमिटेड ही सही, लेकिन जिन्होंने मुझे कभी उस पर्टिकुलर दलदल या फिर मैं बोलूँ ना ट्रैप में फंसने नहीं दिया। क्योंकि अब मैं जैसे लोगों के साथ रह रहा हूँ तो मेरा माइंड भी वैसे ही जाएगा, लेकिन अच्छी बात, मुझे उस दलदल में फंसने नहीं दिया, मुझे समझा दिया टाइम पे कि ऐसा नहीं करना है, ये रुक जाओ, इतनी जल्दी इतना पैसा कमाने का क्यों पड़ी है, आराम से बढ़ो। और इसे उसी तभी से मेरा एक फेवरेट क्वाट भी बन गया था, जो मैंने डेंजल वॉशिंगटन का है, ये फिर किसी पर्सन का है ना, तो उस पर ये था, स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच योर गोल। स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच योर गोल। जितना ज़्यादा धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे से मतलब ये नहीं कि आराम से काम कर रहे हैं, मतलब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो, ठीक है, आप एक टाइम लिमिट सेट नहीं करते हो, आप अपना 100% दे रहे हो और आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हो। आप कोई ऐसा स्टेप नहीं ले रहे हो जिसकी वजह से आप एक कदम चलने की बजाय 10 कदम नीचे गिर जाओ, तो वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, राइट। तो कभी कभी ना, और जैसे मैंने भी एक वेबसाइट बनाई थी, आर्टिकल्स लिखे थे मैं फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं होता था बुक सेलिंग के लिए, तो मैं बुक्स को रीसेल करता था। मैं लोकल शॉप से बुक्स खरीदता था। मैंने क्योंकि लोकल शॉप पे कई बार सेकंड हैंड या उसकी कॉपी होती थी तो वो सस्ती मिलती थी, उसको मैं रीसेल करता था। मैंने ये सारी चीज़ें की, मैंने ब्लॉगिंग आर्टिकल्स लिखे, वेबसाइट्स बनाई, क्योंकि ब्लॉगिंग से पैसा बनता है, ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ किया। लेकिन वहाँ मैंने गिव अप क्यों किया? क्योंकि मुझे लग रहा था यार 1.5 साल 2 साल से मैं कर रहा हूँ उस पर, और हो क्या रहा है कि मैं डोमेन खरीदते जा रहा हूँ, नई नई वेबसाइट्स बना रहा हूँ, मैं नई बुक्स खरीद रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, सेल नहीं हो रही हैं, लेकिन मैं बुक्स खरीदते जा रहा हूँ, तो मेरा लॉस वहाँ पे हो रहा था, कहीं ना कहीं पैसा मेरा जा रहा था उस बिज़नेस में, काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैंने एक समय के बाद देखा कि शायद मैं इसको छोड़ दूँ तो इसके अलावा मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। और जो सक्सेसफुल हो जाता है ना ट्रेडर्स, वो हमेशा एक चीज़ बोलेगा कि मैंने कभी प्लान बी के बारे में सोचा ही नहीं, मेरा बस एक ही गोल था कि वो मछली की आंख दिख रही थी, उसके अलावा कुछ दिखा ही नहीं। ये आपको सिर्फ सक्सेसफुल पर्सन बोलेगा। अब यूपीएससी में 10 लाख से ज़्यादा लोग अपीयर करते हैं, कितनी पोस्ट के लिए? एवरेज 500। जो अचीव कर जाते हैं ना, उनके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ रील्स आएंगी, हमने कुछ सोचा ही नहीं था, हमारा तो यही मोटिव था। या फिर आज मैं भी जहाँ बैठा हूँ जिस फील्ड में, तो मैं भी ये बोल सकता हूँ लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या फिर किसी और पर्सन को ले लेता हूँ। अभी मैं कुछ खास सक्सेसफुल या कुछ नहीं हूँ, मैं भी बहुत छोटी लेवल पे हूँ, किसी ऐसे पर्सन को लेते हैं जो बहुत आगे पहुँच चुका है। तो वो पर्सन अगर ये बोले ना कि मेरा तो यही गोल था, इसके अलावा मैंने बी ऑप्शन कभी रखा ही नहीं, तो हमें भी लगता है कि बी ऑप्शन रखना ही नहीं है, बस मतलब एक ही गोल रखना और उस पर काम करते चलना है। लेकिन जो बाकी अनसक्सेसफुल पर्सन हैं, 1% सक्सेसफुल होते हैं, 99% पर्सन फेल होते हैं। उन 99% ने भी वही सोच के आगे बढ़े थे कि एक ही गोल है, दूसरा गोल कोई है ही नहीं। व्हाट अबाउट देम? उनके बारे में क्या? उनके बारे में ना कभी इंटरव्यूज़, ना कभी पॉडकास्ट, कुछ नहीं आएंगे। आपको पॉडकास्ट पे गेस्ट लूजर्स थोड़ी दिखेंगे, लूजर्स इन द सेंस वो नहीं दिखेगा एक कॉमन मैन जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता था बट नहीं कर पाया। आपको सक्सेसफुल लोग ही दिखेंगे और उनको देख के आप इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग। समटाइम्स दैट इज़ वाई इट इज़ ओके टू गिव अप। आप ट्रेडिंग में गिव अप कर दो, हो सकता है आपको किसी और अच्छी चीज़ में आप अच्छा कर सको। आपने जैसे जो जॉब ज्वाइन की है, आप उसी जॉब में देखो कि किस फील्ड के आप जॉब में हो, उससे रिलेटेड
आप और उसमें अच्छा क्या कर सकते हो, कैसे अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो, कैसे अपनी सैलरी बढ़वा सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, या फिर आपको वो बिजनेस मॉडल समझ में आता है तो कैसे आप उसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ट्राई करना पड़ेगा। प्लान बी इज़ कंपलसरी नाउ अडेज, क्योंकि ट्रेडिंग की फील्ड में कोई लिमिटेड सीट्स नहीं है यूपीएससी जैसे या गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट्स ही हैं, इनमें जो आ गया बंदा फिर इसके अलावा सीट्स नहीं हैं, आप अगले साल या फिर पता नहीं कब एग्ज़ाम होंगे। यहाँ पे है आपके पास स्किल्स हैं, डिसिप्लिन है, आप पेशेंस हैं, आप करो, प्रॉफिटेबल आप हो रहे हो आप करो, लॉस मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ही नहीं, ठीक है। तो आप हो सकता है अभी आप अच्छी लेवल पे हो, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो, या ब्रेक डाउन पे हो, ब्रेक इवन पे हो, ठीक है, आप मेहनत करो, आगे बढ़ने का ट्राई करो, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद 27-20 एज के बाद आप अभी भी इसी चीज़ में लगे हुए हो और आप कहीं से पैसा नहीं है, देखो वो एक अलग चीज़ है कि आपकी अच्छी इनकम आती है और आप थोड़ा बहुत लॉस में रेगुलरली लॉस में बने हुए हो, बट आपकी एक अलग सोर्स इनकम आ रही है ना, आपकी फैमिली खुश है, आपकी नीड्स आप पूरी कर पा रहे हो, आप फाइनेंशियली ओके हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट लगे हुए हैं EMIs PMIs, लोन्स पे लोन, या सैलरी आई, पूरी सैलरी एक ही महीने में ख़त्म, एक महीने तो छोड़ो, एक्सपेंसेस निकालने के बाद 1 दिन 2 दिन में ब्लो अप, तो फिर गिव अप करना कई बार ना ठीक है, गिव अप कर देना चाहिए कभी कभी। आपकी लाइफ हो सकता है कि आप जिस चीज़ को, और अभी आप गिव अप नहीं करोगे ना तो हो सकता है आज से 2-4 साल बाद और इतना ज़्यादा लेट हो जाओगे आप कि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, फिर आपकी फैमिली परेशान होगी आपके चक्कर में, आपके लोन्स आपकी फैमिली उतारेगी, आप उनको परेशान अलग करोगे कि उन्होंने आपको 20-25 साल की एज तक पढ़ाया, हर चीज़ कराई, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी हर चीज़ दी, और एट द एंड आपने क्या दिया, लोन्स और EMIs उनके सर पे डाल दी, ये क्या बात हुई। तो कभी कभी ये चीज़ होती है, गिव अप करना भी ओके है, ठीक है। अगर मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, तो अगर भगवान ना करे कभी ऐसा फेज़ आ जाए कि मुझे 1 साल 1.5 साल प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, प्रॉफिट इन द सेंस कि अगर मैं 5 साल से हूँ, मुझे मेरा 1 साल अगर लॉस में गया तो दैट इज़ ओके, लेकिन मैं अगर 1.5-2 साल मुझे हो गया, मैं प्रॉफिट्स बना ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा सेटअप्स फेल, स्ट्रेटजीज फेल अगर हो रहे हैं, मैं अपने कैपिटल को ब्लो करते जा रहा हूँ, तो शायद मैं भी गिव अप कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे फील्ड में नहीं बने रहूँगा ना जहाँ से मुझे इनकम आ ही नहीं रही है, बस मैं देते जा रहा हूँ, फिर मैं वहाँ फोकस करूँगा जहाँ से मेरी एक्टिवली इनकम आ रही है, या फिर मैं ब्रेक लूँगा कि थोड़ा टाइम का ब्रेक लेता हूँ। वैसे होता नहीं है ऐसा, क्योंकि एक बार आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो ना, तो आपको वो बिजनेस, आपको वो गेम, आपको वो रोड मैप समझ में आ जाता है कि कैसे क्या करना है, तो फिर आप इतना ज़्यादा कभी भी परेशान नहीं होगे। और मैंने बार बार बोला है एक बार अपनी वीडियोज़ में, मेक और बिल्ड मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेस। मल्टीपल का मतलब 10-20 नहीं, 2 तो कम से कम बना ही सकते हो। आप ट्रेडिंग में अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप जॉब तो कर ही सकते हो, कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी यार, बाहर निकलोगे जॉब मिलेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर बैठे कोई आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे देगा। दूसरी चीज़, कुछ साइड हसल कर सकते हो, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है, तो वो भी आप जाके चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगा, दिस वीडियो वॉज नॉट मेड टू डिमोटिवेट यू, कि किसी भी इस पर्पज़ से नहीं बनाई गई थी कि आपको डिमोटिवेट किया जाए, आपको नेगेटिव चीज़ें बताई जाएं। इस पर्पज़ से बनाई गई थी कि आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानो जो आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिखती हैं। कोई भी अपना फेलियर पोस्ट नहीं करता है सोशल मीडिया पे। अगर मैं ट्रेडिंग में जब प्रॉफिट्स करने लगा था, मैंने जब उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन उसके पहले जो लॉसेस थे मैंने कभी पोस्ट नहीं किए। और आज आपके साथ भी, हर किसी के साथ वही चीज़ है कि अगर कोई पर्सन कुछ अचीव करना चाहता है ना, अगर वो उसमें फेल हो रहा है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, अगर आप उसमें फेल हो गए हो तो आप उसकी स्टोरी कभी नहीं डालोगे कि यार मैं फेल हो गया, नहीं, आप कब डालोगे, जब आप उसमें पास हो जाओगे, वो अचीव कर लोगे तब, ठीक है। तो हमको अचीवमेंट्स दिखती हैं सोशल मीडिया पे, फेलियर्स रेयर दिखते हैं। तो फेलियर्स ज़्यादा हैं दुनिया में इन कंपैरिजन टू अचीवमेंट्स, लेकिन एक फील्ड में फेल हो जाना इज़ नॉट कंसिडर कि आप हर एक फील्ड में फेल हो जाओगे। अगर आप ट्रेडिंग में फेल हो रहे हो सकता है आप कंटेंट क्रिएशन में अच्छा कर जाओ, आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप इतने बिजनेसेस हैं यार, क्या ही बोल लूँ, कहीं भी अच्छा कर सकते हो। ट्राई करो, प्लान भी हमेशा लेके चलना चाहिए, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अब ज़्यादा आगे मैं और लेंथ नहीं बढ़ाऊंगा वीडियो की। दैट्स इट ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में।